जय जय श्री राधे, जय माता दी, जय जय श्री राम। आप सभी लोग देख रहे हैं आज जो है चल रहे इस पुरुषोत्तम मास का उद्यापन इस मंदिर प्रांगण में सुरेश नगर में चल रहा है। वहीं पर पूजन के पश्चात अब जो है भगवान सत्यनारायण की कथा होने जा रही है। सभी विराजमान यहाँ पर माताएं बहनें हैं और भगवान का सुंदर पूजन अभी यहाँ संपन्न हुआ है। अब भगवान की सुंदर कथा की हम लोग बढ़ रहे हैं आगे कथा सुनने के लिए। आप सभी लोग जो इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देखने वाले हैं या देखेंगे आगे चल करके, उन सभी से आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को जो ये लाइव चल रहा है इसको जितना आप लोग शेयर कर सकें, लाइक कर सकें। और यदि कोई कमी लगती है तो अपने इस बालक के लिए सुझाव भी दे सकते हैं कि थोड़ा सा ऐसा कुछ भी जो भी आप लोगों को लगेगा। तो बड़े भाव से हम लोग भगवान की सुंदर कथा को श्रवण करेंगे, भगवान के सुंदर सुंदर भजनों को गाते हुए बड़े मस्ती के साथ भगवान की इस कथा को हम लोग श्रवण करने वाले हैं। सत्यनारायण भगवान की। चलिए प्रवेश करते हैं, श्रवण करते हैं भगवान की सुंदर कथा को। भगवान की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। उससे पहले भगवान का सुंदर भजन हम लोग भगवान गुणानुवाद गाएंगे। बड़े भाव से सब लोग, सभी माताएं बहनें भजन गाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की। पार्वती शिव शंकर की जय जय। पार्वती शिव शंकर की जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय राधा रमण हरि। जय राम की जय जय श्याम की जय जय। जय राम की जय जय श्याम की जय जय। हाँ दशरथ कुंवर चारों भैयाओं की जय जय। दशरथ कुंवर चारों भैया की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद गंगा
भगवान की सुंदर कथा जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा, जिसका सीधा सा अर्थ होता है कि सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। ऐसे भगवान की हम लोग कथा श्रवण करते हैं। कथा क्यों सुनते हैं, कथा क्यों सुनना चाहिए, कथा सुनने से क्या होता है, और यदि एक कथा को एक बार सुन लिया जाए तो उसको बार बार क्यों सुने, इन सभी बातों का उत्तर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग इस कथा के माध्यम से जानेंगे। कथा, हम लोग कथा कथा चलते हुए बचपन से चले जा रहे हैं और हमको यही नहीं पता है कि कथा शब्द का मतलब क्या होता है, कथा शब्द का अर्थ क्या होता है। कथा दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, का और था। जहां का संस्कृत में अर्थ होता है कौन, और हिंदी में था का अर्थ था ही रहता है। तो कौन था, कौन है और कौन होगा, इस बात का ज्ञान कराती हमको कथा। कि आप पहले क्या थे, क्या कर्म कर रहे थे, अब क्या हो, क्या कर्म कर रहे हो, और इस कर्म के आधार पर आप आगे क्या बनोगे या बनने वाले हो, वो ज्ञान कहां से मिलता है, इस कथा के माध्यम से मिला करता है। इसलिए कथा बोला जाता है और कथा कहा जाता है। ये कथा शब्द का मतलब हुआ करता है। और आगे बढ़ें तो हम लोग कथा सुनते तो हैं, पर किस लिए सुनते हैं, कथा क्यों सुनना चाहिए, कथा सुनने से क्या होता है। रामायण जी में बताया गया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। मतलब बिना सत्संग किए विवेक की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सत्संग का मतलब क्या होता है, आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्संग कहलाता है। कहीं भागवत हो रही हो, प्रवचन हो रहे हो, संत महात्मा साधु अपनी कोई वाणी सुना रहे हो, सत्संग कहलाता है। तो कथा सत्संग में जाकर के हमको मिलता है क्या, विवेक मिलता है। विवेक का मतलब क्या होता है, विवेक का अर्थ होता है ज्ञान। और ज्ञान किस चीज का, कर्म का, कि हम लोग मानव का जीवन लेके धरती पर आ गए हैं तो कैसे कर्म करना है, कैसे अपने जीवन को जीना है, वो ज्ञान कहां से मिला करता है, इस कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से मिला करता है। इसलिए इसको सुनना चाहिए, करनी चाहिए, करवानी चाहिए। कथा इसीलिए करी जाती है ताकि हमको ज्ञान की प्राप्ति हो सके। कि हम लोग ये मानव का जीवन जो लेकर के आए हैं ना, उसको कैसे साकार करेंगे, कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे, कैसे अपने कर्मों को सुधारेंगे, वो सब चीजें कहां सुनने को मिलेंगी, इस कथा के माध्यम से सुनने को मिलेंगी। इसलिए कथा करनी चाहिए और कथा करवानी चाहिए। आगे क्या कहा गया है कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मतलब बिना भगवान की कृपा के, बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनकी इच्छा के, चाहे कथा पूजा हो, चाहे कोई शुभ कार्य हो, कोई विशेष कार्य हो, वो संभव नहीं हो पाता है। कई बार हम लोग प्लान बनाते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं कि आज ये पूजा करवा लेंगे, आज ये मंदिर चले जाएंगे, आज कुछ ऐसा कर लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं बात टल जाया करती है। लेकिन जब प्रभु कृपा होती है, उनका आशीर्वाद होता है, तो सब चीजें, सारी व्यवस्थाएं अपने आप बन जाया करती है। अब आज हम लोग सब चिंता में थे, माताएं बहनें हमारी, कि कैसे क्या हो पाएगा। पंडित जी ने टाइम दे दिया 11-12 बजे का, पुआ बनाना है, ये तैयारी करना है, घर के काम करना है, सब चीजें करना है। लेकिन देखिए जब प्रभु कृपा हुई है तो आज हम सब लोग यहाँ पर विराजमान होकर के बड़े सुंदर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं और अपने से मानव जीवन को धन्य बना रहे हैं। इसलिए कभी भी मन में कोई ऐसी बात तो नहीं लाना चाहिए, सब कुछ प्रभु को समर्पित करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि ये मानव जीवन जो हमको मिला है बड़े भाग्य से मिलता है, और जब प्रभु के शरणों में हम लोग आ जाते हैं तो सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं परमात्मा खुद ही करके दे दिया करता है। इसलिए मिलता है
सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे में। चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे बेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल रहे तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे संकट ने मुझे, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, हाँ पैर न डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। कृष्ण भगवान की, भाग्य बिहारी लाल की। इसलिए हमें सच्चा सुख जो मिलता है वो केवल परमात्मा के चरणों में ही मिला करता है। सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए। बिना उनकी कृपा के, बिना उनके आशीर्वाद के सब चीजें संभव नहीं हो पाया करती। अब मान लीजिए हम कोई भी कथा कर रहे हो, लेकिन कथा सुनने को हर व्यक्ति को नहीं मिल पाया करती है। कैसे नहीं मिल पाती है कि हमने बुलौआ दिया हो, टाइम दिया हो किसी को 11 बजे का, 12 बजे का, कोई व्यक्ति 1 बजे आएगा, कोई 2 बजे आएगा, कोई 3 बजे आएगा, कुछ तो ऐसे भी होंगे जो आएंगे भी नहीं। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हुआ करते हैं जो घर में तो बोल करके आते हैं कि फलाने क्या कथा हो रही है, बुलौआ आया है। व्यक्ति आ भी जाएगा, आकर के सामने बैठ भी जाएगा और अपनी खुद की कथा चालू कर देगा। किसका ये चल रहा है, इसने ये कर दिया, उसका वो हो गया, इसको कोरोना निकल आया, उसको कोरोना निकल आया। ये सब चीजें आजकल चल रही हैं। तो कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि कथा भगवान की हर व्यक्ति को सुनने को नहीं मिल पाया करती है। कथा व्यक्ति वही सुन पाता है जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, नहीं तो व्यक्ति सामने बैठ करके भी कथा को नहीं सुन पाया करता है। तो सुंदर सौभाग्य हमारा जो हमें कथा श्रवण करने के लिए मिल रही है। प्रवेश करेंगे भगवान की सुंदर कथा में।
ये भगवान सत्यनारायण की कथा जो है वह 5 अध्याय की है। 5 की ही क्यों है, 15 की क्यों नहीं है? ये जो शरीर हमारा बना है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जल से, आकाश से, वायु से, अग्नि से, मिट्टी से, इसी पे आधारित ये 5 अध्याय की कथा है जो हम लोग श्रवण करते हैं। ये कथा हमें बोध कराती है अपने इस मानव तन का। इस मानव तन को लेकर के आए हो तो इसको इस जीवन में आकर के किस प्रकार के कर्म करो और कैसे अपने जीवन को सफल बनाओ, सार्थक बनाओ, ये सब चीजें हमें इन कथाओं के माध्यम से श्रवण करने को, जानने को मिला करती हैं। इसलिए कथा 5 अध्याय यहाँ पर वर्णित की गई है। प्रवेश करेंगे कथा में। कथा का प्रथम अध्याय जहां बताया जा रहा है कि नैमिषारण्य तीर्थ हुआ है, वहां पर जो है स्वर्गाधिक 88,000 ऋषि एकत्र होकर के चर्चा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सभा कर रहे हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य आपका उत्तराखंड में पड़ता है। लगभग शायद 80 किलोमीटर दूर जंगल है, गंगा नदी का तट है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, उसी का नाम नैमिषारण्य है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड की तरफ जो भी कह लें उसको, तो वहां नैमिषारण्य है। तो नैमिषारण्य में सब ऋषिगण एकत्र होकर के चर्चा कर रहे हैं किस बात को लेकर के कि कलयुग आ रहा है, यह कलयुग शुरुआत हो रही है। 4 युग हुए हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जब कलयुग की शुरुआत होने लग गई, संत महात्माओं को चिंता हो गई किसकी, हम सब मनुष्यों की। किस बात को लेकर के, किसी कलयुग में आकर के व्यक्ति की बुद्धि खराब होने लगेगी, व्यक्ति गलत कर्म की ओर बढ़ने लग जाएगा। तो व्यक्ति को ज्ञान कैसे मिले, भगवान की भक्ति कैसे मिले, उसका कल्याण कैसे हो, ये बात जो है संत महात्माओं में चर्चा हो रही है, चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है। क्योंकि संतों का स्वभाव होता है दूसरों के हित के बारे में सोचना, उनके परोपकार के बारे में सोचना, हम सब मनुष्यों का कल्याण कैसे हो, ये सब चिंताएं जो है हमेशा ऋषिवर करते रहते हैं, वही संत हैं। तो जब संतगण सब चर्चा कर रहे हैं, ऋषिगण चर्चा कर रहे हैं, वहीं उसी समय जो है सूत जी महाराज का आगमन हो जाता है। सूत जी कौन है? सूत जी सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सूत जी आए हैं, सबने उनको पूजन किया है, आसन दिया है, प्रणाम किया है, क्योंकि सूत जी जो हैं वो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। सूत जी को उचित आसन दे करके, उनका बारंबार अभिनंदन करके, प्रणाम करके, सब ऋषियों ने हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि सूत जी बताइए, इस कलयुग के प्राणी का उद्धार कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा। कलयुग में ऐसा क्या होने वाला था? एक संत ने बताया कि कलयुग में कैसे मनुष्य होंगे या कैसे मनुष्य हो सकते हैं। कैसे मनुष्य होंगे कलयुग में? कि भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नई शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे साहब, होटल में मदपान करेंगे, करी खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा रुदान करेंगे, सब झूठ मंत्र पूजा यह सब, परस्पर सब यही बात कहेंगे। जो कलयुग का प्राणी होगा ना, उसका भगवान की कथा से, पूजा से, सत्संग से, दान धर्म से, ब्राह्मणों का, संतों का, ऋषियों का सम्मान से, इन सबसे उसको कोई मतलब नहीं रहा करेगा। कलयुग का प्राणी जो है सब निगेटिव लेगा, ये सब तो कुछ भी नहीं है, भगवान होते ही नहीं है, गुरु ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं है, दान धर्म सब झूठा है। ये सब कलयुग के प्राणी के अंदर ये सब चीजें वास करेंगी, उसके दिमाग में सब चीजें रहेंगी। और अंग्रेजी आदि का कहने का यहाँ पर आशय ये नहीं है कि आप बच्चों को इंग्लिश ना पढ़ाएं, सीबीएसई ना पढ़ाएं, किसी मॉन्टफोर्ट में या किसी मिशनरी स्कूल में ना भेजें, बिल्कुल भेजें, लेकिन बच्चों में संस्कार हमारे
इंडियन कल्चर के रहें, भारतीय संस्कृति के रहें। मान मर्यादाएं क्या होती हैं, आदर सत्कार क्या होता है, गुरु ब्राह्मण क्या होते हैं, इन सब का बराबर आदर सत्कार सम्मान हमारे बच्चों को करना आना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका बच्चा कहां जाकर कैसी पढ़ाई कर रहा है। हमारे बच्चों को हमारी संस्कृति का ही ज्ञान नहीं है, अपने कुल का ही ज्ञान नहीं है, अपने गोत्र का ही ज्ञान नहीं है, अपने कुल देवी कुल देवता का ही ज्ञान नहीं है, अपने परिवार जनों का ही ज्ञान नहीं कि कुटुंब कितना बड़ा है, परिवार में कौन कौन है, कौन दादा है, कौन दादी है, जो रिश्ते में लगते हैं बाकी। तो बच्चों को ये सब चीजें हमारे पता होना चाहिए, ये सब संस्कार बच्चों में होना चाहिए। सबके प्रति आदर सत्कार मान सम्मान करना, जहां जिसके पैर छूना है उनका आशीर्वाद लेना, ये सब चीजों की आदत हमारे बच्चों में आना चाहिए, डालनी चाहिए, संस्कार देने चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपका बच्चा कहां जाकर कैसी पढ़ाई कर रहा है। तो इस कलयुग के हिसाब से संत महात्माओं ने चिंता जाहिर करी है। सूत जी महाराज से प्रश्न किया है कि सूत जी बताइए, इस कलयुग का प्राणी का उद्धार कैसे हो, उसका कल्याण कैसे हो। सूत जी ने बताया, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है वही प्रश्न भगवान नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था। और जैसे उनकी भी संवाद हुई, जो वार्तालाप हुआ है, आप लोग श्रवण कर लेंगे, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सूत जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है, योगी राज नारद जी जो हैं वो अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं और भगवान का सुंदर नाम का गुणगान कर रहे हैं। कैसा नाम ले रहे हैं भगवान का? श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण भजमन्नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण, हम सब नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। भगवान की। तो भगवान नारद जी भगवान नारायण का जाप करते हुए अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए जा रहे हैं और भ्रमण करते करते पधारे हैं कहां पर? इस मृत्युलोक में आकर के पधारे हैं। मृत्युलोक कौन सा लोक कहलाता है? ये पृथ्वी लोक को, इस धरती लोक को जो है मृत्युलोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस लोक की एक विशेषता है कि जो प्राणी यहां जन्म लेता है ना, उसकी मृत्यु निश्चित ही निश्चित है। जो आया है सो जाएगा। तो नारद जी यहां पर आकर क्या देखते हैं कि यहां जो है सब लोग दुखी हैं। यह देख करके नारद जी भी दुखी हो गए। और दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना सच्ची मानवता कहलाती है। पर आजकल का व्यक्ति कैसा हो गया है? जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी नहीं होता है, किसी के सुख को देख करके ज्यादा दुखी हो जाया करता है। तो नारद जी ने देखा सब लोग दुखी हैं, विचार करने लग गए कि ऐसा क्या कर दूं जिससे इन सब मनुष्यों का दुख दूर हो जाए। नारद जी चिंतन कर रहे हैं और चिंतन करते करते भगवान विष्णु के लोक में जाने लग गए। नारद जी सोच रहे हैं कि आजकल का मनुष्य इतना स्वार्थी कैसे हुआ जा रहा है, जो कभी दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। दूसरे के दुख को देखकर के दुखी नहीं हो रहा, दूसरे के सुख को देखकर के दुखी नहीं हो रहा। किसी के दुख को देखकर के दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, लेकिन उसके दुख को देखकर के दुखी नहीं हो पा रहा है। ये इंसान न जाने क्या से क्या बनता चला जा रहा है। किसी ने बड़ा अच्छा गाया है, बड़ा अच्छा कहा है, किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी इंसान निर्धन है। कहीं सुख है कहीं दुख है, इसी का नाम जीवन है। कहीं सुख है कहीं सुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किलों में ना घबराए, जो मुश्किलों में ना घबराए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीत के रोता है। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता, कोई रो रो कर जीता है। जो गिर कर फिर संभल जाए, जो गिर कर फिर संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, पराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए, उसे
इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो नारद जी चिंतन कर रहे हैं कि यहाँ व्यक्ति किसी के काम तो नहीं आ रहा, लेकिन किसी के दुख को देख करके अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है। ऐसे कैसे चल सकता है? नारद जी चिंतन कर रहे हैं। चिंतन करते करते भगवान विष्णु के लोक में जा पहुंचे, उनकी स्तुति करी है, बारंबार प्रणाम किया है, और जो है भगवान नारद का भगवान विष्णु ने स्वागत किया है। पधारिए नारद जी, कैसे आना हो रहा है? क्योंकि नारद जी एक ऐसे संत हैं जो बिना किसी काम के किसी के यहाँ जाते नहीं। और नारद जी जब किसी के यहाँ जाते हैं ना, तो जरूर किसी न किसी के कल्याण के लिए जाते हैं, उसके भलाई के लिए जाते हैं। तो नारद जी आज भगवान विष्णु के लोक में पहुंचे हैं, किसके कल्याण के लिए? हम सब मनुष्यों के कल्याण के लिए नारद जी वहां पर पहुंचे हैं। भगवान का गुणानुवाद किया है, भगवान ने स्वागत करा है। पूछा, नारद जी बताइए कैसे आना हुआ है? नारद जी ने उत्तर दिया कि भगवान मृत्यु लोक से आ रहा हूं और सब प्राणी वहां दुखी हैं, उन्हीं के दुख का उपाय जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं। नारद जी ने जब ऐसा भगवान को बतलाया है, भगवान ने पूछा, नारद बताइए किस प्रकार का दुख है? जैसा दुख होगा ना, मैं आपको वैसा उपाय बता दूंगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बीमारी रहती है डॉक्टर उसी बीमारी का इलाज किया करता है। तो भगवान ने नारद जी से यही पूछा है कि बताइए नारद जी, आखिर दुख किस प्रकार का है? नारद जी ने उत्तर दिया कि प्रभु, मैंने इस मृत्युलोक में आकर के देखा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई किसी दूसरे का सुख देख कर के दुखी हुआ जा रहा है। तो हे भगवान, सब लोग ही दुखी हैं। फिर बात आती, सुखी कौन है? तो सुखी वही रहता है जो इस परमात्मा का दास बनकर के रहता है। दास का मतलब क्या होता है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जो अपने दिल में ऐसी भावना रखता है और ऐसे कर्म करता है, वही व्यक्ति सुखी रह पाता है। यानी सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, हमेशा एक मन में सुंदर सा भाव रखें कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ऐसा भाव अपने हृदय में रखना चाहिए कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये लाइन सिर्फ गाने से नहीं होती है, जब इस लाइन के अक्षरों को अपने हृदय में उतारोगे ना, तब जाकर के व्यक्ति सुखी रह पाएगा। मतलब सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें, तब आपको सुख की प्राप्ति हो पाएगी। तो यहाँ पर नारद जी ने बताया कि भगवान सब लोग दुखी हैं, इस मृत्यु लोक में न कोई आपका नाम ले रहा, न भजन कर रहा, न दास की भावना है। कोई छोटा सा सुंदर सा उपाय बता दीजिए। भगवान बोले हैं कि नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए अच्छी बात पूछी आपने। आज मैं आपको एक उत्तम व्रत कथा बता रहा हूं, जिसका नाम है सत्यनारायण व्रत कथा। क्या नाम है? सत्यनारायण व्रत कथा। इस कथा को करने के बाद व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है और फिर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। सुख क्या होता है? हम लोग सोचे कि गाड़ी, बंगला, मकान, शादी ब्याह, बाल बच्चे, ये सब सुख हो गया? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा हमको सुख ये मिल गया कि हमको इस मानव का जीवन मिल गया। मानव जीवन जो है वो सबसे बड़ा सुख है। बाद में बाकी सब कुछ आती हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया गया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मानव का जीवन मिलता है।
जो कि स्वयं देवताओं के लिए भी दुर्लभ हुआ करता है। देवता चाहे ना कि सहजता से इस मानव जीवन को लेकर धरती पर आ जाए तो संभव नहीं हो पाता है। 84 लाख योनियां होती हैं जिसमें हम लोग जन्म लेते हैं और मरते हैं, कभी कुछ बनते हैं कभी कुछ बनते हैं। यदि हाथी घोड़ा बिल्ली कुत्ता बन जाएंगे ना तो हम कर्म करने के लायक नहीं रहेंगे, न हम में ज्ञान रहेगा, न बुद्धि रहेगी, न कुछ रहेगा। इसलिए एक योनि दी जाती है। कौन सी योनि? मनुष्य योनि। जो दी ही से ले जाती है कि इतने अच्छे कर्म कर लो ताकि दोबारा जन्म लेके धरती पे नहीं आना पड़े। नहीं गारंटी नहीं है कि क्या बन करके आने वाले हो। इसलिए ये सबसे बड़ा सुख है कि हमको मानव जीवन मिल चुका है। अब इस संसार में मानव जीवन लेकर के आ गए हैं तो अब जो भी करें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ये सोच ले कि नहीं अब यही हो गया, बस मानव जीवन मिल गया, अब इसको बस खाने पीने में, सोने में और गाड़ी बंगला मकान बनाने में बिता दें, तो ये सबसे बड़ी गलती है अपने जीवन की। अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष यही कहलाता है कि इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, वही क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो इस कथा के माध्यम से ये मोक्ष संभव है ऐसा भगवान बता रहे हैं। कि इस कथा को आप विधि पूर्वक करते हैं तो आपको सुख के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाया करती है। नारद जी ने यह प्रश्न कर दिया, भगवान आपने कहा कथा करो, व्रत करो, पूजन करो, पर ये बताइए उस व्रत का क्या फल मिलेगा, क्या विधान होगा, किसने किया है और किस दिन करना चाहिए, ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। क्यों नारद जी ने ऐसा क्यों पूछा? उनको पता था जब व्यक्ति कलयुग में जाएगा तो जहां चमत्कार दिखाई देगा वहीं पर नमस्कार करेगा। जहां कुछ बेनिफिट मिल रहा होगा वहां जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। भगवान हम इतना खर्चा करेंगे, इतनी व्यवस्थाएं करेंगे, सबको बुलाएंगे, प्रसाद फल मीठा खिलाएंगे, इन सब चीजों को करने से क्या मिलेगा? नारद जी ने ये क्यों पूछा? उनको पता था कि व्यक्ति कलयुग में जाकर के ऐसा ही करने वाला है, बिना कुछ बेनिफिट के कुछ भी नहीं करेगा। जहां चमत्कार दिखाई देगा ना वहीं जाकर के व्यक्ति नमस्कार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चमत्कार, एक बाबा जी आए थे, बहुत चमत्कार दिखाते थे। चमत्कार ऐसा दिखाते थे कि लोगों ने भगवान को साइड में रख दिया, बाबा जी को ऊपर रख दिया और सुबह सुबह बढ़िया पर्स खोल करके बैठ जाते थे कि बस कृपा बरसने वाली है, कृपा बरसने वाली है। आज वर्षों से हम लोग परमात्मा की सेवा अपने करते आए हैं, सनातन देवी देवताओं को, उनको छोड़ करके एक बाबा जी को पकड़ लिए और उन्हीं को भगवान बना लिए और बस चमत्कार का आनंद लेने लग गए। पता नहीं कितने लोग करोड़पति, अरबपति और कितने लखपति बन चुके हैं, आज तक तो हम समझ ही नहीं पाए कितने लोगों के पर्स कितने भर चुके हैं। तो नारद जी को ये बात पहले से ही पता थी कि कलयुग में जो है चमत्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसलिए नारद जी ने भगवान से पूछ लिया कि भगवान बता दीजिए कि क्या ऐसा लाभ होगा इस कथा पूजा को करने से ताकि व्यक्ति करे। तो भगवान ने बताया कि नारद ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये कथा जो है ना बड़ी दुर्लभ कथा है। सत्यनारायण की भगवान की कथा या किसी भी भगवान की कथा बड़ी दुर्लभ हुआ करती है, ये बड़ी सहजता से प्राप्त नहीं होती है। भगवान बता रहे हैं कि कथा जो है दुख शोक को दूर करने वाली है, धन धान्य को बढ़ाने वाली है, सौभाग्य की संतान की प्राप्ति कराने वाली है। ये कथा सब स्थानों पर विजयी कराने वाली है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन किसी भी समय व्यक्ति इस कथा को कर सकता है। कुछ लोग कथा का मुहूर्त पूछा करते हैं, पंडित जी कथा का मुहूर्त बता दीजिए।
भगवान सत्यनारायण की कथा का कोई भी मुहूर्त नहीं हुआ करता है। ये कथा इतनी सुंदर कथा है कि इसको आप किसी भी दिन कर सकते हो, किसी भी समय करवा सकते हो, इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता आपको नहीं। लेकिन एक छोटी शर्त भगवान ने यहां पर रखी है कि जो भी आप करें उसमें आपकी भक्ति रहे, श्रद्धा रहे और मेरे प्रति यानी भगवान के प्रति आपका विश्वास होना चाहिए। विश्वासम फलदायकम, विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है तो परमात्मा कभी उस चीज को स्वीकार नहीं करता है। फिर चाहे कितने भी अच्छे पंडित जी बुलवा लो, कितनी भी अच्छी मिठाई चढ़वा लो, परमात्मा स्वीकार करने वाला नहीं है। कितनी भी अच्छी पूजा कर लो, अब जब आपका भाव ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है तो दिखावा करने से, फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है भगवान ने? भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए तो मेरे, आप हो जाए जो मेरे, बस यही मेरा सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कुछ भी जो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक पुष्प भी दो, भाव से यदि एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव पूर्ण तेरे ही, भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। भाव से जो मुझको भजता भव से बेड़ा पार है। लक्ष्मण भगवान की। तो भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। भाव में यदि आप अगर कुछ भी कह दो, परमात्मा वही लाचार हो जाया करता है, वही भक्त के बस में हो जाया करता है।
कहते हैं ना, भगत के बस में है भगवान। तो भगत के बस में भगवान कब होते हैं? जब भक्त परमात्मा के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाता है, सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर देता है, सर्वस्व अपना परमात्मा को अर्पण कर देता है, तब जाकर के परमात्मा उसका उद्धार कर दिया करते हैं, कल्याण कर दिया करते हैं। तो यहाँ भगवान ने बोला है कि उत्तम भक्ति भाव से मेरा पूजन करें, उत्तम भोग प्रसाद अर्पित करें, उत्तम दान करें, उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराएं, स्वयं भोजन करें, नृत्य गीत आदि का आचरण करके भगवान का नाम लेते हुए समय को व्यतीत करें। ऐसा करने पर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। उस कलयुग में सबसे छोटा और सरल उपाय है। एक कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इस कलयुग में भगवान का नाम लेने मात्र से व्यक्ति तर जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। भगवान का नाम लेने मात्र से आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये सब चीजें करते हुए चलना चाहिए। प्रथमो अध्याय सत्यनारायण भगवान की। आइए श्रवण करते हैं दूसरा अध्याय भगवान की कथा का, जहां बताया जा रहा है कि एक सुंदर काशीपुर नगरी में गरीब ब्राह्मण निवास करता था। भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार गया भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा नहीं मिल पाई है, वो दुखी होकर के बैठा हुआ है। एक सज्जन वहां से आए हैं, उन्होंने देखा कि ब्राह्मण दुखी लग रहा है, बातें क्या हो गई, उनके पास जा पहुंचे। बोले, ब्राह्मण देवता आप दुखी क्यों लग रहे हो, बातें क्या हो गई? उन्होंने बताया कि भैया बहुत दुख में हूं, आज भिक्षा मांगने के लिए गया, भिक्षा नहीं मिल पाई है, इसलिए मन दुखी है, उदास है। उन्होंने कहा एक काम करिए ना, भगवान सत्यनारायण का व्रत कर लीजिए, पूजन कर लीजिए, वो सारे दुख आपके दूर कर देंगे। हालांकि कथा में बताया ऐसा गया है कि भगवान स्वयं ही अपना रूप बदल करके आए हैं और उससे जाकर प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन क्या अभी ऐसा पॉसिबल है? परमात्मा कहां है, कैसा है, कोई जानता है क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर का अंश निवास करता है। यानी कि हम सब के अंदर परमात्मा का निवास है। हमारे अंदर कौन है? आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा। तो इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि जैसे आप कोई विपत्ति में हो, कोई दिक्कत में हो, यदि मान लीजिए आप बीमार पड़े हो और कोई आपका मिलने वाला आया, उसने कहा कि आप जो है इस डॉक्टर के पास चले जाइए, वो आपको सही इलाज कर देंगे, और आप गए और आपका इलाज हो गया, आप ठीक हो गए, तो आपके लिए परमात्मा कौन बन गया? वही व्यक्ति जिसने आपको मार्ग दिखाया था, वही आपके लिए परमात्मा बन गया। तो परमात्मा स्वयं नहीं आते हैं, परमात्मा जो है हमारे ही बीच में, हमारे के द्वारा, हमारे ही माध्यम से सामने आ जाया करते और हम पहचान नहीं पाते। इसलिए हर व्यक्ति में, सब में परमात्मा को दर्शन करना चाहिए, परमात्मा के प्रति चिंतन करना चाहिए। जब हम सबको परमात्मा समझेंगे तो हम किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, सबको बराबर आदर सत्कार मान सम्मान देंगे, अपने आप सब चीजें बड़ी सुंदर लगा करेंगी। इस प्रकृति में मन प्रसन्न रहा करेगा। तो यहाँ पर उस सज्जन को बताया है, उस ब्राह्मण को सज्जन ने बताया कि आप व्रत को कर लीजिए, भगवान की पूजन को कर लीजिए, सारे दुख परमात्मा आपके दूर कर देगा। बोले कैसे करते हैं? सब विधान को जान लिया है, चिंतन करने लग गया है, मैं कैसे क्या कर पाऊंगा, मेरे खुद के लिए कुछ खाने के लिए नहीं है, मैं कल पूजन पाठ की सामग्री कैसे एकत्रित कर पाऊंगा, कैसे क्या हो पाएगा? चिंतन करता रह गया, रात भर नींद नहीं आई, उठा प्रातः काल, स्नान ध्यान करता है, विचार करते करते संकल्प लेता है, और संकल्प क्या लेता है? आ रहा हूं, जो कुछ मिल जाएगा ना, उससे भगवान की मैं कथा पूजा करूंगा या करवाऊंगा। जब हम कोई कार्य अच्छा करने के लिए जाते हैं तो परमात्मा उसमें सहायता करते हैं, और जब परमात्मा सहायता कर से या कर पाने से कोई रोक नहीं पाता।
इसलिए रामायण जी में कहा भी गया कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भिक्षा मांगने के लिए गया ब्राह्मण, भगवान ने कृपा करी, सबने कृपा कर दी, भिक्षा में बहुत धन मिल गया। धन को लेकर के आया, सामग्री ली है और घर में आकर के सबको बुलौआ भेजा है कि हमारे यहाँ कथा है, आप लोग पधारिए, भगवान का पूजन हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग बुलौआ दिया करते हैं। जब भी कोई कथा पूजा अनुष्ठान घर में कराते हैं ना, तो सबको बुलवाते हैं। क्यों बुलवाते हैं? रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, मोहल्ले वाले हैं, मिलने जुलने वाले हैं, इसलिए बुलाते हैं क्या? हाँ, हालांकि आजकल इसीलिए बुलाते हैं, लेकिन पहले गांव घर में देखें यदि हम लोग, तो कहीं भी किसी घर में कहीं कोई कथा पूजा अनुष्ठान हो रहा हो ना, तो पूरा मोहल्ला, पूरा वो क्षेत्र, गांव का गांव जाकर के बैठ जाया करता था। उनको कोई इन्विटेशन की, कोई आमंत्रण पत्र की, कोई बुलौवे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है, कार्ड दे दो तब भी व्यक्ति नहीं आता है, बुलौवा दे दो तब भी व्यक्ति नहीं आता। टाइम दिया हो 11 बजे का, तो कोई 12 बजे आएगा, कोई 1 बजे आएगा, कोई 2 बजे आएगा, कोई तो आएगा ही नहीं। और बाई चांस कोई आ भी जाए और फिर देखे, अरे अभी तो पूजा ही नहीं हुई, न जाने कितने घंटे लग जाएंगे, कितना टाइम बीत जाएगा। क्यों? किसी के खाने का टाइम है, किसी का सोने का टाइम है, किसी कुछ करने का, देखने का टाइम है, किसी के मोबाइल चलाने का टाइम है। तो व्यक्ति आ तो गया, अब जाए तो जाए कैसे? भी बोलो, आत्मा तो यही देखता है ना कि आप किस भाव से आए हो। यदि आपका भाव ही अच्छा नहीं है तो कितनी भी अच्छे पूजा करा लो, कितने भी अच्छे व्रत कर लो, कितने भी अच्छे सब चीजें कर लो, परमात्मा स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए जब भी ऐसा अवसर मिले, व्यक्ति को समय से पहले पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। और यदि पहुंच जाता है समय से पहले, बड़ी अच्छी बात है, फिर उसको अफसोस नहीं होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है। इसलिए जो भी करें बड़े अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए। पूजा करी है, सब दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया, हर महीने कथा पूजा कराने लग गया। यहाँ पर ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, सूत जी बताइए, उस ब्राह्मण को देख करके, सुन करके और किस किसने व्रत पूजन कराया है? सूत जी ने बता दिया कि एक समय की बात है, एक लकहारा हुआ करता था, लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था, रास्ते में प्यास लगी है तो जाकर के उस ब्राह्मण के घर में पहुंच गया। क्या देखता है कि वो ब्राह्मण जो कल तक गरीब था वो धनवान हो चुका है, जो भिक्षा मांगता था वो दान कर रहा है। ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, बात क्या होगी। कथा चल रही थी, कथा श्रवण किया, जलपान करा, पूछा महाराज जी ये सब कैसे हो गया, कल तक तो आप बहुत गरीब हुआ करते थे। उसने कहा कि भैया ये सब भगवान की कथा से हुआ है, उनके पूजन से हुआ है, उनके प्रसाद से हुआ है। कथा के प्रसाद की महिमा कथा के पूरे ही 5 अध्यायों में बताई गई है। प्रसाद कहीं का भी हो बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। प्रसाद की महिमा हमारे पिताजी अक्सर आप लोग कथा सुनी है, उनके मुख से सुनाया करते हैं प्रसाद के बारे में। इसको इस प्रकार समझें, कोई अतिथि गेस्ट घर में आ जाए और भैया खाना खा लो, आजकल तो खाना चलता है, पहले उसी चीज को भोजन कहते थे और उससे भी पहले प्रसाद कहा करते थे। अतिथि से आए, आज हमारे यहाँ अतिथि आए जो एकदम से बिना बताए आए, उसे तो कोई अतिथि घर में आ जाए और उससे आप बोलो भैया खाना खा लें, वो जवाब क्या देता है कि मैं खा करके आया हूं। भैया संस्कार हैं, किसी के यहाँ जाओ तो जाते ही डायरेक्टली मत बोलो कि नहीं बिल्कुल भूखा ही हूं, ला दो थाली परोस कर।
व्यक्ति पहले क्या कहते हैं उसको, भाव खाना, पहले भाव खाता है। और उससे आप बोलो थोड़ा यहाँ प्रसाद बनाए घर में, आप थोड़ा प्रसाद ले लें, तो भले ही उसका पूरा पेट क्यों ना भरा हो, जब आपने प्रसाद का नाम लिया है तो व्यक्ति कुछ ना कुछ उस प्रसाद के नाम पर खा ही लिया करता है। हम कथा में सुनाते हैं ना, जब कहीं पे जाकर के, तो हम खुद ही फंस जाया करते हैं। फिर व्यक्ति बोलता है, पंडित जी आपने सुनाया ना कथा में कि प्रसाद, तो बस थाली लग गई है, प्रसाद ग्रहण करिए। तो मतलब ये जिसको समझिए कि खाना क्या होता है, भोजन क्या होता है और प्रसाद क्या हुआ करता है। पहले हमारी माताएं बहनें रसोई घर में, जिसको आज किचन कहते हैं, स्वयं सेवा दिया करती थी और उस रसोई घर को रात में ही साफ कर दिया करती थी। गांव भर में तो लिपते हैं, पोतते हैं, अब आजकल तो गैस चूल्हे का जमाना हो गया है, किचन अच्छी अच्छी बन गई है सब जगह, एक एक से बढ़ करके मॉड्यूलर किचन। तो पहले माताएं मैंने रसोई घर को स्वयं साफ कर दिया करती थी, और सुबह जो है जब मान लो किचन में गई, रसोई घर में गई और रोटी बनाना चालू करी, तो पहली रोटी किसके लिए निकालती थी? के लिए। दूसरी किसके लिए? हमारे गोपाल जी के लिए। तीसरी में परिवार का नंबर आया करता। आजकल तो ऐसा है कि रसोई घर तो जैसे जैसे साफ हो ही जाता है, सब जगह आजकल बाइयां उपलब्ध हैं, सब लोगों ने उपलब्ध। सुबह स्नान ध्यान किसी के यहाँ लोग करते हैं, पहले रसोई घर में जाने के पहले, किसी के यहाँ नहीं करते हैं। सुबह उठते ही चाय, पोहा, नाश्ता, ढोकला, जलेबी, फाफड़ा, जो भी बनना चाहे बन जाता है, बाद में स्नान ध्यान होता है, बाद में सब चीजें हुआ करती हैं। लेकिन पहले जो सासू माँ हुआ करती थी ना, अपनी बहू को बिना स्नान किए किचन में एंट्री नहीं दिया करती थी। अब जो बहुएं आने वाली हैं उनकी वही जाने, है ना। तो पहले ऐसा हुआ करता था, रसोई घर में गई, स्नान करने के बाद करके रोटी बनाना चालू करी, पहली गाय के लिए, गोपाल जी के लिए, फिर अपने लिए। तो जिस घर में गाय के लिए रोटी निकलती है, जिस घर में भगवान का भोग निकलता है, उस घर में कभी खाना नहीं बना करता है, हमेशा भोजन से भी उत्तम प्रसाद बन जाया करता है। और जब प्रसाद बनवाओगे, प्रसाद को भाव लाओगे, तो उसको कोई जूठा नहीं छोड़ेगा, बर्तन साफ करने में दिक्कत नहीं आएगी, किसी को खिलाने में, सत्कार करने में समस्या नहीं होगी, अपने आप आपका मन प्रसन्न रहेगा और परमात्मा की कृपा, मान्य पूर्णा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसलिए हमेशा प्रसाद प्रयास करें। प्रसाद का मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी आपने भोजन बनाया है उसका थोड़ा सा भगवान को भोग लगा दो, फिर स्वयं खा लो, वो प्रसाद बन गया। इसमें कोई बहुत बड़ी गणित नहीं है, बहुत बड़ा कोई लॉजिक नहीं है। अब लोग शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो बड़ी कमियां निकालते हैं, लेकिन जब भंडारे में चले जाएं, चाहे कैसा भी बना हो, बड़े भाव से व्यक्ति खाता है, और खाता तो खाता, 2-4 पूड़ी, थोड़ी बहुत बूंदी चुरा करके ले जाने का प्रयास भी करता है। क्यों? क्योंकि भंडारे का वह प्रसाद है। इसलिए प्रसाद बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। तो जब इस लकड़हारे को प्रसाद दिया, इसका मन प्रसन्न हो गया, गया लकड़ी बेचने के लिए, तो जो है भगवान ने कृपा कर दी, उस लकड़ी का चौगुना दान मिल गया, उस पैसे को लेकर के आया, सामग्री कथा पूजन करा, इस लोक का सुख भोग करके परमात्मा की धाम की प्राप्ति। सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीयोध्याय। आइए तीसरे अध्याय की ओर प्रवेश करते हैं। बता रहे हैं सूजी महाराज के कुल का मुख नाम के राजा हुए हैं, और अपनी पत्नी के साथ एक नदी भद्रशिला, उससे किनारे जाकर के भगवान के व्रत कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। वहीं से क्या हो रहा है कि एक साधु नाम का वणिक जा रहा है, उसका नाम ही क्या है? साधु है। उसने देखा उन दोनों को, उनके पास जा पहुंचा, पूछा कि राजन ये आप क्या कर रहे हो, इसे करने से क्या फल मिलता है? उसने बताया कि भैया ये सब मनोकामना करने वाला भगवान का व्रत हो रहा है, पूजन हो रहा है, कथा हो रही है। बोले इससे क्या संतान की प्राप्ति होती है? बोले अवश्य होती है।
कैसे करते हैं, इस संविधान को जाना समझा और अंत में क्या कर लिया, कथा का प्रसाद ले लिया। प्रसाद को लेकर के घर में पहुंचा है, अपनी धर्म पत्नी जिसका नाम है लीलावती, उसको प्रसाद देता है और क्या कहता है, जब संतान हो जाएगी ना हम लोग कथा करवाएंगे, पूजन करवाएंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। इसको तो विश्वास नहीं है, लेकिन इसकी पत्नी को विश्वास है। होता है ना, वही परमात्मा कृपा भी किया करता है। विश्वासम फलदायक। इसने बड़ी विश्वास से, बड़ी श्रद्धा से भगवान का व्रत किया, प्रसाद को पाया, भगवान ने कृपा कर दी और 10वें मास में इसके यहाँ कन्या का जन्म हो गया। जब कन्या का जन्म हुआ, नामकरण का दिन आया, इसने कहा कि अपने पत्नी ने इससे कहा अपने पति से कि एक काम करते हैं, भगवान की कथा कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, पूजन कर लेते हैं। इसने बात को टाल दिया, बोले बाद में कर लेंगे, शादी के समय कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या मची हुई है। कन्या का नामकरण भी हो गया, कन्या का नाम कलावती रखा गया। क्या रखा गया, कलावती नाम रखा गया। और हम लोग आजकल के बच्चों का नाम क्या रख देते हैं, टिंकू, मिंकू, चिंकी, मिंकी, ऐसे नाम बच्चों के रख दिया करते हैं। और पहले कैसे हुआ करते थे, जैसे भी वर्तमान में शायद क्या अभी आप लोग वर्तमान में नाम चल रहे हैं, यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम होते हैं ना वैसे व्यक्ति के गुण भी हो जाया करते हैं कहीं ना कहीं। हम ये नहीं कह रहे कि 100% होते हैं, लेकिन 10% भी होते हैं, 5% भी होते हैं, तो भी बहुत बड़ी बात हुआ करती है। अब किसी के नाम आप लोग मिंकू रख दें और शिकायत करें पड़ोसी से, कोई सुनता नहीं है, मरता है। जब नाम ही बच्चे का मिंकू है, मंकी है, बंदर है, तो गुण तो उसके अंदर बंदर जैसे आएंगे ही। इसलिए बच्चों के नाम हमेशा सोच समझ चाहिए और प्रयास करें तो राशि के अनुरूप रखवाना चाहिए। नहीं बाद में गुण मिलाई नहीं मिलते हैं, अच्छी लड़की मिल जाए, अच्छा लड़का मिल जाए, बढ़िया चकाचक सरकारी नौकरी हो। आजकल तो सरकारी नौकरी इज मस्ट इंपॉर्टेंट। जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है वो अपनी छोकरी देने को तैयार नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, नौकरी है। इसलिए ध्यान दें, कहने का भाव ये कि बच्चों का नाम हमेशा सोच समझ करके रखवाना चाहिए। ऐसे नाम ना हो जो मीनिंगलेस हो, जिसका कोई अर्थ ना निकलता हो। बच्चों के नाम हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसे नाम बच्चों के होना चाहिए, उटपटांग नाम बच्चों के नहीं होना चाहिए। इस कन्या का नाम क्या रखा गया, कलावती रखा गया। कन्या धीरे धीरे बड़ी हो गई, विवाह योग्य हो गई, मंडप में शादी का समय आ गया। अब क्या हुआ कि यहां पर इसके पिता ने विवाह तय कर दिया कन्या का, मंडप में शादी भी हो रही है। लेकिन पिता ने क्या किया, इस समय भी कथा कराना भुला दिया। जब एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कहने के बाद भी कथा पूजा नहीं हो पाई है, तो भगवान को क्रोध आ गया है। भगवान ने क्या कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया है कि तुमको दारुण प्राप्त हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ गरीबी का वास हो जाएगा। श्राप मिलने के कारण क्या बन गया, व्यक्ति गलती क्या करता है, हम लोग गलती क्या करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। जब दुख रहता है तो परमात्मा को याद करते हो, और जब सुख आ जाता है परमात्मा को भूल जाते हो। यही कारण बन जाता है दूसरे दुखों का। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, परमात्मा का भजन, उनका नाम, उनका स्मरण हमेशा करना चाहिए, भगवान को भूलना नहीं चाहिए। जाता है ना फिर बाद में बड़ा कष्ट प्राप्त करता है। इसने यही गलती करी है, हम कथा में श्रवण कर रहे हैं, संतान की कामना करी है, संतान हो गई, लेकिन अब कथा के लिए बोला तो कथा नहीं कराई। अब जाकर के इसको दुख
होना स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए, उनके नाम लेते हुए चलना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में बहुत तो छोटी उम्र है। कोई सोचे कि हम जाकर के बाद में भजन कर लेंगे, बाद में परमात्मा का नाम कर लेंगे, अभी सुख भोग लें, ऐसो आराम कर लें, गाड़ी बंगला मकान बना लें, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे करते करते पूरी उम्र चली जाएगी। इसलिए एक बड़ा सुंदर भजन है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, ये सब धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा अब असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दांत तेरे हुए कैसे उजले, गिरे दांत तेरे हुए कैसे उजले, है कमर धीरे धीरे झुकी जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, भजो शाम आठो पहर धीरे धीरे, भजो शाम आठो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र जो है ना वो धीरे धीरे चली जा रही है, तो ये सोचे कि बाद में कर लेंगे ना, तो वो संभव नहीं है। तो यहाँ पर इस साधु ने क्या कहा था अपनी पत्नी से कि क्यों परेशान हो रही हो, बाद में कर लेंगे, उसकी शादी के समय कर लेंगे कथा पूजा। और अब तो शादी भी हो रही है लेकिन कथा नहीं हो पाई है, भगवान ने श्राप दे दिया, श्राप मिल गया, पता नहीं चला, शादी में इतना खर्चा हो गया कि व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। अब क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है, घर में दिक्कतें चालू हो गई हैं। दमाद से पूछा गया, दमाद ने कहा एक काम करते हैं, कहीं व्यापार करने के लिए चलते हैं। योजना बनाई है और व्यापार करने के लिए एक चंद्रकेतु राजा का नगर है, वहां पर दोनों पहुंच गए हैं। अपनी पुत्री को और अपनी स्त्री को घर में छोड़ दिया है, वहां जाकर के व्यापार चालू कर दिया। किंतु भगवान का श्राप इनके ऊपर चल रहा था। भगवान की ऐसी माया हो गई कि उस राजा के यहाँ चोरी हो गई और चोरी का पैसा जो है इनकी दुकान के सामने पड़ा हुआ मिला। दूत लोग आए हैं, इनको चोर समझकर ले गए, कोई बात इनकी नहीं सुन रहा।
इसलिए कहा भी जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं हुआ करती है। आपने कौन सा कर्म कब किया है, उसकी सजा या उसका फल केवल और केवल ऊपर वाला ही जानता है। इसलिए हमेशा सावधान रहने का, कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको बाद में तकलीफ हो जाए। यदि आप किसी का बुरा सोचोगे तो निश्चित रूप से आपका ही बुरा होने वाला है। तो यहां पर यह दोनों जो हैं जेल में बंद हो गए हैं, कारावास में डाल दिया गया, उनकी कोई बात नहीं सुन रहा। वहां जो घर में पत्नी और पुत्री हैं बड़ी दुखी हैं, कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, व्यवस्था बिगड़ी हुई है। कलावती जो है गई है किसी ब्राह्मण के यहाँ, कथा चल रही थी, कथा श्रवण करके आई है, जलपान करके आई है और वहां से जो प्रसाद मिला उस प्रसाद को लेकर के आई और ला करके अपनी मां को दिया। उसकी मां को याद आ गई कि बेटी यही प्रसाद कथा का तुम्हारे पिताजी ने भी लाकर दिया था एक बार, पर एक गलती कर दी, एक भूल कर दी। जो संकल्प लिया था कथा पूजन का वो आज तक ना खुद ने दी। शायद यही कारण है जो हम लोग इतना दुख भोग रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, भगवान के सामने गई हैं, क्षमा याचना करी, भगवान क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। परमात्मा ने देखा कि इनको अपनी गलती का पश्चाताप हो गया, एहसास हो गया। भगवान हमारे रूठते बहुत देर में हैं और मान तुरंत जाते हैं। यदि आप कोई गलती करें, कोई भूल करें, कुछ जाने अनजाने आपसे पाप हो जाए और बाद में आप ताप हो जाए ना, तो परमात्मा देता है। रूठने में बहुत देर लगाता है, कई मौके देता है आपको सुधरने का। एक बार आपने गलती करी छोड़ दिया, 2 बार गलती करी छोड़ दिया, 3 बार गलती करी छोड़ दिया, फिर जाकर के एहसास दिलाता है कि भैया ध्यान रखो, ये जो कुछ हो रहा है ना ये सब मेरे कारण ही हो रहा है, मैं ही सब कुछ हूं। तो परमात्मा व्यक्ति अपने आप को भूल, अपने आप को सब कुछ ना समझने लग जाए, इसके लिए सब चीजें बना करके रखता है। सुख भी देता है, दुख भी देता है, और दुख इसीलिए देता है ताकि व्यक्ति को सुख का एहसास हो पाए। इस जीवन में दुखी नहीं रहेगा तो व्यक्ति सुख का अनुभव कैसे कर पाएगा कि क्या सुख है क्या दुख है। इसलिए दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं, सुख भी जरूरी है और समय समय पर दुख भी जरूरी है। तो यहाँ पर इन दोनों ने भगवान क्षमा याचना करी, भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने क्या करा कि उस राजा को स्वप्न ने दर्शन देकर कहा कि हे राजन, ये लोग चोर नहीं हैं, इनको छोड़ दो, कि तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे राज्य धन पुत्र पत्नी सबको नष्ट कर दूंगा। वो राजा घबरा गया, उनको छुड़वा दिया, वस्त्र आभूषण दे दिए, जितना धन लिया था उससे उनको दुगना धन दे दिया। वह दोनों बढ़कर अपने घर की ओर चल दिए हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। चौथे अध्याय की ओर प्रवेश कर रहे हैं, जहां बताया जा रहा है सूत जी महाराज के द्वारा कि इन दोनों ने अपनी यात्रा का आरंभ किया है। थोड़ी दूर गए, भगवान ने विचार किया कि इनकी परीक्षा ले ली जाए, देखा जाए कि इनको मेरे व्रत का पूजन का याद है कि नहीं है। इनकी पत्नियों को तो जो है अपनी गलती का एहसास हो चुका है। भगवान ने क्या करा, अपना भेष बदला, कमंडल लिया, महात्मा जी बन गए और पहुंच गए। बोलते हैं कि हे साधु, ये बताओ नाव में क्या लेकर के जा रहे हो? बहुत पोटलियां रखी हुई हैं। इसने कहा भगवान कुछ भी नहीं है, वो फटे पुराने कपड़े हैं, बेल पत्ते भरे हुए हैं, वही लेकर के जा रहा हूं। भगवान ने विचार किया, सत्य बोल रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, तुम जैसा बोलते हो ना वैसा ही सत्य हो जाए। भगवान ने ऐसा बोल दिया और जाकर थोड़ी दूर बैठ गए। भगवान वहां से हटे नहीं कि इनकी नाव जो है वो हल्की हो गई। अचंभा किया, बात क्या हो गई। नाव जो पोटलियां रखी थी वो खोल करके देखी, जो फटे पुराने कपड़े थे, जो धन था वो फटे पुराने कपड़ों में, बेलपत्तों में परिवर्तित हो गया।
देखकर साधु ही मूर्छित हो गया। दमाद जी ने छींटा मारा, बोले क्या हो गया? बोले महाराज जी आए थे और श्राप दे करके चले गए, हमारा पूरा धन उन्होंने नष्ट कर दिया। तुरंत उनके पास जा पहुंचे हैं, चरणों को पकड़ लिया है, बारंबार क्षमा प्रार्थना करने लग गए हैं। भगवान गलती हो गई, हमको क्षमा करिए, हम आपको नहीं पहचान पाए। बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है भगवान, त्वन माया मोहिता सर्वे, आपकी माया है प्रभु, आपने ही बनाया है और आपने ही मोहित कर लिया, हम तो अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, हमको क्षमा करें। बारंबार भगवान से प्रार्थना करी है, भगवान ने क्षमा कर दिया। इच्छा अनुसार वरदान देकर के भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान वहां से गए नहीं, नाव धन से भर गई, धन्यवाद किया, थोड़ा पूजन करा और अपने घर की ओर चल पड़े। घर के पास में आ गए, दूत से कहा कि जाओ दूत, हमारे आने के समाचार घर पे जाकर के कहो। दूत घर जाता है तो क्या देखता है कि इनकी पत्नी और पुत्री जो है ना भगवान की व्रत पूजा कर रही है, कथा कर रही है। समाचार मिला है कि पति आ गए हैं, दामाद आ गए हैं, बड़ी प्रसन्नता हुई। मां ने कहा बेटी से, कलावती तो एक काम करना, पूजन का समापन करना, मैं जा करके लिवा करके ले आती हूं। मां चली गई, पर कलावती ने गलती कर दी। विचार करा कि पति तो मेरे भी आए हैं, दर्शन करके आऊं, मिल करके आऊं, ऐसा भाव ला करके मन में पूजन को भी छोड़ दिया, प्रसाद को भी छोड़ दिया और चल पड़ी अपने पति से मिलने के लिए। जब प्रसाद का अपमान हुआ है तो भगवान को क्रोध आ गया कि बड़ी मुश्किल से अपनी इस गलती को, अपनी भूल को सुधार रही थी, अब फिर से गलती कर दी है। भगवान ने क्या करा कि उस कलावती के पति को उस नाव सहित जो है जल में ही डुबो दिया। जब पहुंची है कलावती वहां पर और देखती है जाकर के मेरा पति नहीं है, देख करके व्याकुल हो गई। सब लोग बड़े आश्चर्य में हैं कि पता नहीं कौन सी घटना घट गई, कौन सा पाप हो गया जो ऐसा हो गया। उस कन्या ने निश्चय किया है कि मेरा पति नहीं रह गया, अब मैं जाकर के आत्महत्या कर लूंगी। और आत्महत्या करना सबसे बड़ा महापाप है। हमने पहले बताया, ग्रंथों में कहा गया कि बड़े ही भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है, इसलिए आत्महत्या करना महापाप होता है। पर आजकल जो है आत्महत्या करना बहुत बड़ा फैशन बन चुका है। आजकल थोड़ी भी बात हो जाए ना तो व्यक्ति चल पड़ता है कि बस अब तो मैं खत्म ही कर दूंगा अपने आप। सुशांत सिंह राजपूत जी, अभी लेटेस्ट जो चल रहा है सुसाइड का केस। मतलब कहने का ये है कि व्यक्ति अपने मानव जीवन की कीमत को समझे, उसकी वैल्यू को समझे। जब ये आत्महत्या करने चल पड़ी, इसका पिता रो पड़ा, भगवान क्षमा करो, मेरी पुत्री को बचा लो, मैं एक बार फिर से आपकी कथा पूजा अच्छे से करवाऊंगा। व्यक्ति गलती करता है, फिर बाद में भगवान से कहता है भगवान ऐसा काम हमारा बनवा दो, हम आपके लिए ऐसा कर देंगे। उसने भी यही कहा भगवान मेरी पुत्री को बचा लो, आत्महत्या करने के लिए जा रही है, मैं फिर से आपकी कथा पूजा अच्छे से करवाऊंगा। और व्यक्ति यही करता है, कोई काम बिगड़ रहा हो तो भी, कोई काम बनवाना हो तो भी, भगवान ऐसा हो जाए तो हम ऐसा करेंगे। माताएं ने भजन गाती है ना हमारी, मां मुरादे पूरी कर दो, हलवा बांटूंगी नहीं तो नहीं बांटूंगी। मतलब मुरादे पूरी हो जाए ना तो हलवा बंटना चाहिए। कहने का भाव ये है कि जो आपने भगवान से कहा है, परमात्मा ने आपका काम पूरा कर दिया है, तो जो आपने कहा था जितना जल्दी हो पाए पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? परमात्मा तो कृपा करता ही करता है। परमात्मा कृपा ना करे ना तो न ये व्रत हो रहा होता 1 महीने से, न पूजा हो रही होती, न कोई दान धर्म करता, न कोई मंदिर आता, न कोई कुछ करता। तो परमात्मा तो कृपा करते ही करते हैं। एक भक्त ने भगवान से कहा है, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
सदा सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, और न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो परमात्मा तो कृपा करते ही करते हैं, परमात्मा कृपा ना करे ना तो व्यक्ति उनकी सेवा करना ही छोड़ दे। एक भक्त का भाव है, ऐसा तो नहीं है लेकिन भक्त का भाव है तो परमात्मा सब पे कृपा करते ही करते हैं। इसलिए तो हम लोग बड़े भाव से गाया करते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ जो हो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और बात की अब, किसी और बात की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ है जमाना, तेरे साथ है जमाना, सब काम हो रहा है। तुम कन्हैया मेरा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं तो नहीं हूँ काबिल, गुणगान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करने वाला कौन? परमात्मा। इसीलिए सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दें। इसने यही किया, जब पुत्री जाने लग गई आत्महत्या करने के लिए, परमात्मा को पुकार लगाई है और परमात्मा ने उसके दीन वचनों को सुन करके अपना कारुण्य रूप दिखाया है और आकाशवाणी कर डाली है कि सुन साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद का त्याग करके आई, इसलिए ऐसा हो गया। घर को जाए, प्रसाद को पाकर के जाए, पति मिल जाएगा। कन्या ने सुना, जाकर के गई, भगवान को भोग लगाया, प्रसाद ग्रहण किया, पति मिल गया, धन्यवाद किया, कथा पूजन करा, इस लोक का सुख भोग करके परमात्मा की धाम की प्राप्ति करी। सत्यनारायण भगवान की अध्याय। अंतिम अध्याय और सुनेंगे।
क्योंकि माताएं बहनें जो हैं हमारी बड़े ही समय से आकर के बैठी हुई हैं और आज थोड़ी कथा लंबी हो रही है क्योंकि भगवान के भजन के साथ ही कथा चल रही है। छोटा सा प्रयास मेरा है, अभी तक मैंने कथा जो करी है वो भजन के बिना ही करी है, लेकिन आज एक थोड़ा सा प्रयास किया है कि भजन के साथ साथ भगवान के नाम के साथ साथ इस कथा को किया जाए। तो कोई गलती लग रही हो, कुछ कमी लग रही हो, क्योंकि इतना जल्दी सब तालमेल बिठाना संभव नहीं हो पाता है। हमारे फेसबुक में कई लोग देख रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद है आप लोगों को। आइए श्रवण करते हैं कथा का अंतिम है, जहां बताया जा रहा है सूत जी महाराज जी के द्वारा कि एक राजा हुआ है वन में। एक राजा हुआ, तुंगध्वज नाम का राजा हुआ, गया है वन में और जाकर के वहां शिकार करता है। शिकार कर रहा है, जीवों को मारा है, तो उसको जीव हत्या का पाप लगा है। और पाप लगा है तो बुद्धि खराब हो गई है। जीवों को मारा, जीवों की हत्या हुई, उस हत्या को उसको पाप लगा तो उसकी बुद्धि खराब हो गई। अब क्या कर रहा है राजा, वहां जाकर के एक बरगद का वृक्ष है, विश्राम कर रहा है। तो सामने क्या देखता है कि जो ग्वाले होते हैं, गौवे चराते हैं, कथा पूजा कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं भगवान का। यह देख कर के राजा थोड़ा अहंकार में आ गया, न वहां पर गया, न प्रणाम किया। और जब उस कथा का प्रसाद उन ग्वालों ने दिया उस राजा को, उस राजा ने उस प्रसाद को वहीं पर त्याग दिया। जब प्रसाद का अपमान किया, भगवान ने उसके राज्य, पुत्र, पत्नी सबको ही नष्ट कर दिया। जब राजा वहां पर पहुंचा है तो क्या देखता है कि सब चीजें नष्ट हुई पड़ी हुई हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। पश्चाताप हुआ, तुरंत लौट करके आया, क्षमा याचना करी। जहां व्रत पूजा कथा हो रही थी भगवान की, जो प्रसाद फेंका था उठा करके खाया, फिर जैसा पहले था वैसे ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोग करके परमात्मा के धाम को चला गया। तो जिन्होंने भगवान की सुंदर कथा को करा है, यह करवाया है, यह सुना है, यह सुनाया है, सब मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है, धन धान की प्राप्ति होती है और अंत व्यक्ति वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस कथा को करा उनका दूसरा जन्म भी मानव योनि में संभव हो पाया। जो वो ब्राह्मण था सतानंद नाम का, अगले जन्म में सुदामा जी बन करके आए हैं, फिर मोक्ष पाया है। उनका मुख नाम के वे राजा दशरथ जी होकर के आए, फिर वैकुंठ पाए हैं। साधु नाम का वणिक मौरध्वज बन करके आए हैं, फिर मोक्ष पाया है। और महाराज तुंगध्वज अगले जन्म मनु होकर के आए हैं, फिर मोक्ष की प्राप्ति करी है। तो जो व्यक्ति इस कथा को करता है, करवाता है, सुनता है प्लस सुनाता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है और अंत में जो है वैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए संसार सागर में आए हैं तो अच्छे कर्म करें। भगवान ने एक बड़ी सुंदर बात हमसे कही है। भगवान ने क्या कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। हम लोग कर्म करते हैं, कुछ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए तो भगवान से कहते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया। भगवान क्या कहते हैं, भैया कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, फल देना मेरे हाथ में है। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा ही मिलेगा। भगवान ने क्या समझाना चाहा कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है हूं। इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूं, तो होगा वही जो तू चाहता है। तो कर्म हमको ऐसा करना है जो हमारे परमात्मा को अच्छा लगता हो, तो अपने आप हमारे सारे काम बन जाएंगे। कुछ भी कहने की भगवान से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हमेशा इस बात को ध्यान रखें, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ते हुए चलें कि प्रभु तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। संसार सागर में आए तो अच्छे कर्म करें, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपना काम भी करें, परमात्मा का भजन, उनकी सेवा समय समय पर करते हुए चलना चाहिए। तो आइए कथा विश्राम की ओर है।
बड़े भाव से भगवान का एक भजन गुनगुनाएंगे, इसके बाद कथा को विश्राम देंगे। जहां भी रहें भगवान का नाम लेते हुए चलें। बड़े भाव सब लोग गाएंगे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं है प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, हानि लाभ सही है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम जी दूधी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से इनसे नाता जोड़ ले। आशा एक राम जी दूजा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम अंग 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 रंगिए। ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। 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 श्याम रामचंद्र महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सीता मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसा महारानी की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। आप सब लोगों ने बड़े भाव से बड़े सुंदर ढंग से भगवान की इस सुंदर कथा को सुना है। मैं देख पा रहा हूँ पूज्य पिताश्री महाराज जी वो भी इस कथा को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से देख रहे हैं। बड़ा हर्ष का विषय है मेरे लिए और उनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सब लोग बड़े भाव से इस कथा को श्रवण किए, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा कि आप इस कथा को भगवान की जितना हो पाए शेयर करें, लाइक करें। और कोई सुझाव हो, कुछ कमी लग रही हो, कुछ गलती लग रही हो तो इस बालक को आप लोग बता सकते हैं, कोई भाई समझ करके, कोई कुछ समझ करके। क्योंकि मैं ये सब चीजें कर तो रहा हूं, कोई बहुत बड़ा पंडित, बहुत बड़ा शास्त्री, बहुत बड़ा आचार्य नहीं हूं। तो फेसबुक लाइव में कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तो वैसा वाला पंडित हूं मैं, जो भगवान के भाव में, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति जो प्रेम है उसी में चलता रहता हूं। और जो जितना बन पाता, जितनी भी समझ हुई है, जितना ज्ञान हुआ है, उसके अनुसार ये सब चीजें मैं कर रहा हूं। तो कोई यदि आप लोगों को लग रहा हो कुछ सुधार की आवश्यकता, जरूर बताएंगे। तो आप सभी को जय जय श्री राधे राधे, जय माता दी, जय जय श्री राम।